वेलकम फ्रेंड्स और मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम दैनिक जागरण से जुड़े करंट अफेयर्स में हिस्ट्री का एक व्यू देखेंगे और वो व्यू देखेंगे हम टॉपिक आपातकाल के संदर्भ में कि किस तरह से हमारे देश में आपातकाल लगा और क्या क्या परिस्थितियां उस समय पर बनी और किन किन परिस्थितियों के बाद हमारा देश आपातकाल से बाहर निकला। इस दिन को हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण और आश्चर्यचकित अचंभित माना गया है। इससे जुड़ी कुछ घटनाएं थी, वो इस आर्टिकल में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं। तो ये टॉपिक आप जब इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आप पीटी या मीन्स में इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ईजिली अवेलेबल रहेंगे। हमेशा आप इससे जुड़े पीटी और मीन्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आप इस आर्टिकल को ज़रूर सुनना और आपकी इससे बहुत हेल्प होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जून का समय था जब आपातकाल लगा और इस आपातकाल को हमारे देश में लोकतंत्र का काला दौर भी कहा जा सकता है। और कई अदर पार्टियां जो कांग्रेस को छोड़कर हैं, अदर पार्टियां इस समय को या इस दिन को ब्लैक डे भी कहते हैं। यह घटना दोस्तों 25 से 26 जून के बीच हुई। तो इस घटना के बारे में जो आर्टिकल में लिखा है हम पढ़ेंगे और इसको ब्रीफ में देखेंगे या फिर उसकी समरी भी देखेंगे कहीं कहीं पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंदिरा गांधी के द्वारा हमारे देश में जो आपातकाल लगाया था उसके लिए इस संदर्भ में ये आर्टिकल इसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। दुनिया के जिस सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक होने की बात हम करते हैं या दुनिया को बड़े पंख बताते हैं, उसी लोकतंत्र को 45 साल पहले आपातकाल का दंश झेलना पड़ा। तो 45 साल पुरानी ये घटना है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। 135 करोड़ की आबादी यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो 135 करोड़ की आबादी में हमारा देश जो था उसने आपातकाल का दंश झेला और आपातकाल की विभीषिका देखी। तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो 25 जून से 26 जून के बीच 1975 की रात को तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल घोषित किया गया या आपातकाल थोपा गया। देश की कई पीढ़ियां इसकी भुक्तभोगी रहीं और नागरिकों के सभी मूल अधिकार खत्म कर दिए गए। राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया और अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। पूरा देश सुलग उठा। जबरिया नसबंदी जैसे सरकारी कृत्यों के प्रति लोगों में भारी रोष जगा। तो कहते हैं कि यह लोकतंत्र की यही खूबी है कि इसकी आबो हवा में रहा समाज व्यवस्था खामियों को तुरंत दूर कर लेता है। लिहाजा यही हुआ। आपातकाल ज़्यादा दिन तक नहीं चला और करीब 21 महीने बाद लोकतंत्र फिर जीता। लेकिन इस जीत से कांग्रेस पार्टी की चूलें हिली और सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र की युवा पीढ़ी को इस काले दौर से रूबरू कराती सीरीज की पेश है पहली किस्त। तो दोस्तों, जो आपातकाल था, अब हम उसके संवैधानिक टर्म, ये तो था थोड़ा इंट्रोडक्शन, किस तरह से आपातकाल लगा और किस तरह से आपातकाल दौर खत्म हुआ, किस तरह से फिर से हमारे देश के लोगों को जो लोकतंत्र प्रेमी हैं फिर से उन लोगों ने लोकतंत्र लाया। तो इसको हम देखते हैं। तो कैसे देखेंगे, देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान से इसका जो हमारे संविधान में इसका प्रावधान है या नहीं। जी हाँ, इसका प्रावधान है, लेकिन कुछ अलग परिस्थितियों में, बहुत ही आपात परिस्थितियों में इसका संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन इसका मिसयूज हुआ जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। तो देखते हैं। हाँ, अनुच्छेद 352, ये आपको जरूर याद रखना होगा। अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल घोषणा करने का प्रावधान किया गया है। बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के चलते इसे लगाया जा सकता है। बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, लेकिन दोस्तों बाहरी आक्रमण के समय तो आपातकाल कभी कभार लगाया गया, लेकिन आंतरिक अशांति के टर्म पर ही इसका बहुत दुरुपयोग हमारे देश में हुआ और बहुत सारे नेताओं ने इसका दुरुपयोग किया। तो देखते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने लिखित आग्रह के बाद राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा के आधार पर कर सकता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है उसके लिखित आग्रह के बाद प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। यदि 1 महीने के भीतर वह पारित नहीं होता तो वह प्रस्ताव खारिज हो जाता है। एक बार में 6 महीने और बाद में अवधि अनिश्चितकाल तक हो सकती है। एक बार में इसको 6 महीने हाईएस्ट लगाया जा सकता है, फिर बाद में इसको अवधि को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि जो संवैधानिक टर्म था आपातकाल से जुड़ा हमने देखी। और एक चीज़ और है कि 1 महीने में इसका पारित होना जरूरी है। प्रस्ताव को दोनों संसद में रखा जाता है और 1 महीने के भीतर अगर यह पारित नहीं हुआ तो
हटा दिया जाएगा, इसको खारिज कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं काला दिन कैसे इसको कहा जाता है। कुछ लोगों ने इसको काला दिन कहा, कैसे? सियासी बवंडर, भीषण राजनीतिक विरोध और कोर्ट के आदेश के चलते इंदिरा गांधी को जो अलग थलग पड़ गईं। ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने उनको देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की सलाह दी। इसमें संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के बेटे थे उनका भी प्रभाव था। सिद्धार्थ शंकर ने इमरजेंसी लगाने के संबंध मसौदे को तैयार किया। आगे देखते हैं। और इसमें किस किस का योगदान रहा? तो इसमें राष्ट्रपति की मोहर जरूरी रहती है। तो उस समय कई बार क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। 25 जून 1975 को रात को राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाते हुए देश में 352 आर्टिकल के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की और लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर 6 महीने बाद 1977 तक आपातकाल की अवधि बढ़ाते रहे। तो ये चीज़ें हुई हैं। तो दोस्तों इसकी कहानी की शुरुआत हुई इंदिरा गांधी के जो ऐतिहासिक फैसला था उसके संदर्भ में, जो इंदिरा गांधी के संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उससे शुरुआत हुई इसकी। 1971 में चुनाव की सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण को इंदिरा गांधी ने रायबरेली से हरा दिया। जो राजनारायण जी थे उनको इंदिरा गांधी ने हरा दिया। तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दायर की और आरोप लगाया कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का इंदिरा गांधी ने दुरुपयोग किया है और चुनाव जीता है। इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा और वह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर कोर्ट में उपस्थित होने वाली पहली प्रधानमंत्री बनी। दूसरी घटना हुई 12 जून 1975 को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जज जगमोहन सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी को दोषी पाया और रायबरेली जो है वहाँ से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध ठहराया और उनकी लोकसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई और उन पर अगले 6 महीने तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि वोटरों को रिश्वत देने और चुनाव धांधली जैसे गंभीर आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया। तो दूसरी घटना हुई। तीसरी घटना हुई, इंदिरा गांधी ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 24 जून 1975 को जस्टिस BR कृष्णा अय्यर ने हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए इंदिरा गांधी को सांसद के रूप में सभी जो सुविधाएं मिल रही थी उनसे वंचित कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री का जो उनका पद था वो सुरक्षित रहा। और अगले दिन JP ने दिल्ली में बड़ी रैली कर उनका विरोध किया। JP यानी जयप्रकाश नारायण। और पुलिस अधिकारी अनैतिक सरकारी आदेश ना माने उनने ऐसा कहा और इससे अशांति भड़काने का काम कहा गया। बोला गया इंदिरा गांधी के द्वारा कि यह अशांति भड़काने का काम है, चूँकि यह सिर्फ एक अवज्ञा आंदोलन था, एक असहयोग तरह का आंदोलन था, लेकिन इसको फिर नाम दे दिया गया आंतरिक अशांति। और इस दुरुपयोग के तहत इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने की घोषणा की। ऐसी लिखी गई इनकी पदकथा। राजनीतिक असंतोष। 1973 से 1975 के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ देश भर में राजनीतिक असंतोष उभरा। गुजरात व नव निर्माण आंदोलन और JP का संपूर्ण क्रांति का जो नारा था उसको में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। नवनिर्मित आंदोलन 1973 से 1974 के बीच आर्थिक संकट और सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों और मध्य वर्गों के उस आंदोलन से मुख्यमंत्री चिन्मन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। केंद्र सरकार को राज्य विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर लास्ट में हुई संपूर्ण क्रांति, जिसको कहा गया मार्च अप्रैल 1974 में बिहार के छात्र आंदोलन का जयप्रकाश नारायण ने समर्थन किया। उन्होंने पटना में संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए छात्रों और किसानों संगठन का अहिंसक तरीके से भारतीय समाज पर रूपांतरण करने का आह्वान। और फिर जो घटना हुई उसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो अहिंसक आंदोलन था उसके अंतर्गत देश के जो बड़े नेता थे उन लोगों ने हड़तालें की। 1 महीने बाद देश के सभी से बड़ी रेलवे यूनियन द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। इंदिरा गांधी सरकार ने निर्मम तरीके से इसे कुचला। इससे सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ा और 1966 से जो सत्ता इंदिरा गांधी में काबिज की गई थी इंदिरा गांधी द्वारा उसको हटा दिया गया और इस अवधि तक लोकसभा में 10 अविश्वास प्रस्ताव भेजे गए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इंदिरा गांधी के द्वारा इन नेताओं को जेल में डाला गया।
ये रूपरेखा, इससे क्या हुआ, तो इस आर्टिकल में हमने क्या देखा, ये चीज़ देखी कि जो आपातकाल के जो क्या थे टर्म कौन से थे, कि कब लगा, क्यों लगा, किसने लगाया, किसके समय लगा और कैसे लगा, और इसका अंत क्या हुआ। तो मुझे लगता है आपको सही लगा होगा आर्टिकल और समझ में आया होगा। तो अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।